कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन है वो सिंपल है। जो आपसे एमसीक्यूज वाइज वो पूछ सकता है कि जो कंप्यूटर का लफ्ज है वो कहाँ से लिखना है, ठीक है, और ये किस जबान का है। आप कहेंगे जो कंप्यूटर का लफ्ज है वो कंप्यूटर से लिखना है। किससे निकला है? कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर से निकला है। ये एमसीक्यूज पूछ सकता है। कौन सी जबान का वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए, लैटिन जबान का वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू कैलकुलेट करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? टू सम करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? टू गैदर करना, ठीक है। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू थिंक गैदर, टू थिंक टूगेदर, टू थिंक टूगेदर, ये तीनों कंप्यूटर का लफ्ज कहां से निकला है, ठीक है, कौन सी जबान का है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आगे क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके ऊपर आप परफॉर्म्स करते हो प्रोसेस, कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस बेस्ड जो भी आप कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। अच्छा, आजकल जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, आजकल जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस बेस पे काम करता है? आप देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बिजनेसेस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, एजुकेशन सेंटर में भी इस्तेमाल होता है, बैंकिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, मीडिया हाउसेज हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट के सेक्टर्स हो गए, इन सब में आपका कंप्यूटर जो है आजकल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस कंप्यूटर के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी होते हैं जो एमसीक्यूज आपसे वो पूछता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एक होता है, चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। तो आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को, जिसमें हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ब्रीफली डिस्कशन से मुराद ये होगा कि मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो चीज़ें कवर करवाऊंगा। चैप्टर वाइज आपसे मैं चीज़ें कवर करवाऊंगा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। ऐसी कोई भी डिस्कशन नहीं होगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज जो है वो चीज़ें कवर करवाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं सर चैप्टर वाइज हमें पढ़ें। देखें, कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने में असल मजा तब आता है जब आप टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते हैं। आप देखते हैं जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं होता कि ये टॉपिक किस टॉपिक में से एमसीक्यूज आया, ठीक है। मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको बेसिकली टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ताकि उस टॉपिक से आपको पता चले कि ये इस टॉपिक में से ये एमसीक्यूज पूछा गया है। जैसा कि आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो होता है वो कंप्यूटर से होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से होता है, कुछ जो होता है एमएस ऑफिस से होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि सर कुछ जो सवाल जो हैं वो कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो कि एमएस ऑफिस से हट के होते हैं, जैसे कि एब्रीवेशंस वाले होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? एब्रीवेशंस जो होती हैं उसके हवाले से आ जाती है। वो सारी चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा टॉपिक वाइज। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेरे साथ रहना है, बस प्रैक्टिस करनी है। देखें स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता ये टोटल कितने लेक्चर्स होंगे, कितने टॉपिक्स होंगे, मैं आपको कवर कितने करवा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने भी टॉपिक्स होंगे चाहे वो 1 से लेके 10 तक हो, 10 से लेके 50 तक हो, मैं आपको टॉपिक वाइज प्लस एमसीक्यूज भी उससे बताता जाऊंगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से अच्छी हो जाए। अगर अभी तक आपने ये मेरा रिटर्न का ये पहला कंप्यूटर साइंस का मैं करवाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे है, क्योंकि जितने भी चैनल्स पे वीडियोस अपलोड हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड वाइज अपलोड हैं। आज मैं आपके साथ जो पहला एक्सपीरियंस है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे ही शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। देखें, हमेशा कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं टिप्स भी इस्तेमाल करता हूँ और कुछ ट्रिक्स भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज भी इस्तेमाल करता हूँ जो स्टूडेंट्स को मैं फ़ौरन बताता जाता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। वक्ती तौर पे ये आपको चीज़ें जो है वो बोर करेंगी, लेकिन आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है ताकि चीज़ें आपको आसानी तरीके से समझ आ जाएं। मैं आपको चाहता तो व्हाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेनेशन दे सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि नहीं। देखें, सबसे पहला ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस। क्या कंप्यूटर साइंस में मैं इसको पहला टॉपिक का नाम देता हूँ, लेट्स सपोज हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमारे पास पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इसमें से कितने एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं उस हवाले से आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यूज आपने याद रखना है, ये जो अभी मैं आपके साथ सामने जो चीज़ बना रहा हूँ ना, ये आपको पता है कि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कंप्यूटर क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या चीज़, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर चीज़ को कि ये जो है मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ठीक है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ठीक है, इसके अलावा ये स्पीकर्स हैं, और ये सारा जो है कंप्यूटर कहलाता है। बेसिकली तो ये फॉर्म में होता है जो कि आपको समझ भी आ रहा होता है, लेकिन हम इसी को पढ़ेंगे लेकिन अपने तरीके से। देखें, जो कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन है वो सिंपल है। जो आपसे एमसीक्यूज वाइज वो पूछ सकता है कि जो कंप्यूटर का लफ्ज है वो कहाँ से लिखना है, ठीक है, और ये किस जबान का है। आप कहेंगे जो कंप्यूटर का लफ्ज है वो कंप्यूटर से निकला है। किससे निकला है? कंप्यूटर,
ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर से निकला है, ये एमसीक्यूज पूछ सकता है। कौन सी जबान का वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, लैटिन जबान का वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू कैलकुलेट करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, टू सम करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, टू गैदर करना, ठीक है। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू थिंक गैदर, टू थिंक टूगेदर, टू थिंक टूगेदर, ये तीनों कंप्यूटर का लफ्ज कहां से निकला है, ठीक है, कौन सी जबान का है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आगे क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके ऊपर आप परफॉर्म्स करते हो प्रोसेस, कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस बेस्ड जो भी आप कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। अच्छा, आजकल जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, आजकल जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस बेस पे काम करता है। आप देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बिजनेसेस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, एजुकेशन सेंटर में भी इस्तेमाल होता है, बैंकिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, मीडिया हाउसेज हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट के सेक्टर्स हो गए, इन सब में आपका कंप्यूटर जो है आजकल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस कंप्यूटर के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी होते हैं जो एमसीक्यूज आपसे वो पूछता है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और एक होता है आपके पास लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, अरिथमेटिकल एएलयू जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा आपके पास होता है ये ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं सीपीयू के अंदर। इनका काम बेसिकली क्या होता है, ये डाटा को लेते हैं, उस डाटा को जो भी हम उनको कमांड देते हैं उनका काम होता है उसको प्रोसीड करवाना, ठीक है। ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस पर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर्स के अंदर अभी मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, कुछ हार्डवेयर्स होते हैं और कुछ जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। कुछ हार्डवेयर सिस्टम होता है, कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। अब मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। अच्छा, हार्डवेयर कंप्यूटर कौन सा होता है और सॉफ्टवेयर कौन होता है, क्योंकि हमेशा कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे बनकर बनता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है आपके पास सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिस हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं आपको खुद पता है, जैसा कि कीबोर्ड है जिसको आप टच कर सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, स्कैनर है, ये सारी हार्डवेयर चीज़ें हैं। कैमरा है, लाइट पेन है, ये सारी क्या हैं, हार्डवेयर में चीज़ें आती हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में किस कौन सी चीज़ें होती है, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप इंफॉर्मेशन देते हैं और जो कि आप मतलब के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो यानी कि जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे कि MS वर्ड है, आप इसको बिल्कुल नहीं छू सकते। मीडिया प्लेयर हो गया, इसको भी आप नहीं छू सकते। स्काइप है, व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आप इन चीज़ों को नहीं छू सकते, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमारे पास जो एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट बन के आ सकते हैं, अब मैं उसको बता देता हूँ आपके पास, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है। हमने इसमें पढ़ा है कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो सिलेबस होता है वो कौन किस किस कैटेगरी पे मुश्तमिल होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर एलिमेंट्स होती हैं, MS ऑफिस के एब्रिविएशंस के बारे में पूछा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम टिप्स एंड ट्रिक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने आपको दिया कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको एक कंप्यूटर बना के दिखाया कि ये CPU है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है हमारे पास, इसके अलावा ये हमारे पास माउस है, ये स्पीकर्स थे, ठीक है। कंप्यूटर का लफ्ज किससे निकला है, कंप्यूटर से निकला है। कौन सी जबान का लफ्ज है, लैटिन जबान का लफ्ज है। नंबर 1 एक MCQs, 2 MCQs, कैलकुलेट 3 MCQs, सम करना ये 3-4 MCQs ये बन जाते हैं। 5वां जी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके अलावा कंप्यूटर जो जबान समझता है ना, वो भी आपने याद रखना है 0 और 1 की, यानी कि ये बाइनरी जबान जो लैंग्वेज उसको समझता है, ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे चल के इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा हिस्ट्री के अंदर कि कंप्यूटर को बनाया किसने और कंप्यूटर की आगे मतलब किसकी हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, वो सारी चीजें मैं आपको, और कंप्यूटर आजकल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, ALU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट,
ठीक है, और कंट्रोल यूनिट सीयू है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर आगे चल के मैंने आपको बताया, इसको एक्सप्लेन भी मजीद करेंगे आने वाले लेक्चर्स में ब्रीफली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया है, जो कि आपको चीजों का अंदर पता होना जरूरी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो कि आपको मैंने बताया है। ठीक है, बचपन में जो आप पढ़ते थे वो चीजें और इन चीजों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। हमने सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पढ़ना है, और वो भी अच्छे से, गुड से। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या होगी वो? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर था तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन मैं आप इसको सम अप करता जाऊंगा ताकि स्पीडली मैं आपको पढ़ाता जाऊँ। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के आगे हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या आगा नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक है, ये टॉपिक 2 है। टॉपिक 1 हमने क्लियर कर लिया है। टॉपिक 2 के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये एक पेज हमारा बन गया, एक साइड पे आ गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखें, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। देखें, इसके अंदर बेसिकली ये है कि जो आपके पास हिस्ट्री है कंप्यूटर की,